बिहार में एक तरफ तो कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, दूसरी तरफ बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बिहार में बाढ़ से लगभग 10 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है। इस बीच गंडक नदी पर बने 2 मुख्य बांध टूट गए। गोपालगंज जिले में सारण तटबंध टूटा तो मोतिहारी जिले में चंपारण बांध टूट गया। सारण तटबंध के बारे में स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यह 115 वर्षों के बाद टूटा है। पिछली बार 1905 में ये लोग बता रहे हैं कि ये बांध टूटा था। लिहाजा यहाँ के लोग बाढ़ के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ भी बाढ़ आ सकती है। लगभग सभी गांवों में ज़्यादातर पक्के मकान बने हुए हैं, जबकि जिन इलाकों में लगातार बाढ़ आती है वहाँ लोग फूस, झोपड़ी या कच्चे मकान बनाते हैं। तो इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ भी बाढ़ आ सकती है। बांध जब रात में, लगभग बता रहे हैं ये लोग कि 1 बजे रात में टूटा। 1 बजे रात में बांध टूटने के बाद देखते ही देखते आसपास के कई गांवों में पानी फैल गया। पानी भी कम नहीं था, कई जगह पर 1 तल्ला तक पानी आ गया था। किसी तरह ये लोग भाग के छतों पर चढ़े। सामान तो इन लोगों का डूब गया। अगले दिन इन लोगों ने जो बचा खुचा सामान था, अनाज पानी, ये सब इन लोगों ने अपना सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू किया। कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों पर ही शरण ली और सामान भी लेके वहीं चले गए। तो कुछ लोग किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर गए। ये बांध इतना महत्वपूर्ण है कि इस बांध के टूटने के बाद सारण और सिवान जिलों के भी कई प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। सारण जिले के तरैया, पानापुर, मशरक, इन प्रखंडों में तो पहले से ही निचले इलाकों में पानी आ चुका था। अब ये तटबंध टूटने के बाद से इन इलाकों में पानी और ज़्यादा आने का भय हो गया है। लोग यहाँ भयभीत है। प्रशासन ने भी यहाँ के लोगों को सचेत कर दिया है। गाँवों में लाउड स्पीकर से प्रचार किया जा रहा है कि बांध टूटने के बाद इधर पानी आ सकता है, आप लोग सतर्क रहें, ऊंचे स्थानों पर जाएं। और कई जगह राहत कैंप भी प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि ये राहत कैंप नाकाफ़ी हैं, एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जितने लोग फंसे हुए हैं उतने न नाव हैं और न उतनी संख्या में एनडीआरएफ के लोग हैं। लिहाजा बहुत से लोग गाँव में फंसे हुए हैं। अब इनका जो अनाज था खाने का, वो सब डूब गया है। छतों पर लोग शरण लिए हुए हैं। अधिकांश लोग तो बांध पर या एनएच के किनारे जहाँ भी सुरक्षित इन लोगों को लगा, इन लोगों ने अपना शरण लिया हुआ है और बहुत परेशानी में है। रात में अंधेरे में इन लोगों को बांध के किनारे रहना पड़ता है, फिर सड़क के किनारे अंधेरे में रहते हैं, वहाँ रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इन परिस्थितियों में को ये लोग झेल रहे हैं। स्थानीय लोग सारण तटबंध के जो भौगोलिक संरचना बता रहे हैं उसके अनुसार नदी के बाद सबसे पहले जो बांध है वो जमींदारी बांध है, उसके बाद आबादी बसी हुई है, फिर उसके बाद रिंग बांध है, फिर उसके बाद आबादी है और तब जाके सारण तटबंध है और उसके बाद फिर से आबादी बसी हुई है। तो ये लोग बता रहे हैं कि पहले वो जमींदारी बांध में रिसाव हुआ, वो टूटा, फिर छरकी जो ये लोग कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो टूटा और तब जा कर के दबाव पानी का पूरा सारण तटबंध पर आ गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया। अब इन गांवों के लोग किसी तरह से अपनी जान बचा करके छत पर और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं।